नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, सभी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो हाल ही में किस देश ने? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन देश ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चीन देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B, नाम याद रखिएगा, द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है? तो उड्डयन मंत्रालय ने अपनी एक वेबसाइट, एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस नाम से? तो राइट आंसर हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नाम से अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस के रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था? तो आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम था, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को गैस के रिसाव होने से बड़ा हादसा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये हैं इराक के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इराक के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी जी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस हर साल 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो सरकार ने जो है तरुण बजाज को, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव जो हैं इनको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1660 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? तो 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता 39 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मंजूरी दी थी? तो भारत ने इतनी क्लोरोक्वीन किस देश के लिए बनाई थी? तो भारत ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई थी। स्टार्टिंग में मैक्सिको को बनाकर भारत ने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय मूल की हैं मनीषा सिंह को अमेरिकी नागरिक हैं जिनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो है हर साल 21 अप्रैल को मनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया?
मतलब कौन सा वो देश है जो भारत की नीति में जो चेंजेस आए हैं विदेश नीति में व्यापार करने की, उसको नीतिगत नहीं बताते हुए उसकी शिकायत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किया है। तो चीन ने, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही के विशेष शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है। तो सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबे और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए, हाईवे पर कितनी दुकानें हैं, कितने ढाबे हैं, इनकी सूची के लिए जो लिंक बनाई है उसका डैशबोर्ड नाम रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डैशबोर्ड की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया था। तो कोविड-19 की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 मंत्रालयीय टीमों का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है 3 कंपनियों को चुना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें धन मुहैया कराया जाएगा कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार ने निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए ये याचिका दायर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं पाए गए थे। तो पहला राज्य बना था गोवा, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर कोरोना वायरस के मामले नहीं पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है जो वॉइस कमांड पर काम करेगा। तो गूगल कंपनी ने जो है दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो फेसबुक ने 9.99%, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंपनी जो है अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में इतने 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। तो आंशिक प्रतिबंध जो था सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने जो लगाया था उसको 1 जून के लिए बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के सुदर्शनन बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले के सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, मतलब उसको बढ़ाया, उसको बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये घाटी अरुणाचल प्रदेश की थी, ऑप्शन नंबर बी, जहां पर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वार्षिक बैठक न्यू डेवलपमेंट बैंक की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले सभी विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? तो जितना भी पैसा चीन से आता है उसकी निगरानी करने में वृद्धि करने को कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन से आने वाले निवेश में निगरानी करने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की? तो पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुजरात सरकार ने जल निकायों को गहरा करने के लिए मानसून से पहले सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कौन सी राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी? तो झारखंड राज्य सरकार ने यह फैसला लिया जिसने सभी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर और बिक्री पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है? तो खाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये जानकारी मिलती है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है? तो कोविड-19 की न्यूज़ के आदान प्रदान के लिए कोविड इंडिया सेवा नाम से शुरू की गई है प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च कर रही है? तो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जो है इजराइल देश का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सजा हो सकती है? तो स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला होता है तो दोषी को 7 साल की सजा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोरोना महामारी के सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोना महामारी के बीच में इमिग्रेशन जो भी होते हैं अप्रवासन के लिए रोक लगाने का जो निर्णय लिया था वो 60 दिन का लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लड बैंक में ब्लड की स्थिति का पता करने के लिए ई रक्त कोष। ऑप्शन नंबर ई रक्त कोष ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो ये कौन है? तो ये है PV सिंधु जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? तो ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला निरस्त कर दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बीजेपी के किस नेता का हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए करंट अफेयर्स का पूरा डोज शुरू से लेकर अभी तक 2019 से अभी तक का धीरे धीरे करके प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ाया तो है लाइव क्लास आपके लिए, एग्जाम आ गए हैं तो हम फिर से सारी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी क्लासेस आपको मिल सकें इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इससे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर रोज़ दोपहर 2 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। हम आपके लिए 2019 और 2020 का मिक्स करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी अच्छी स्कोरिंग हो सके। क्योंकि डेट आ गई है एग्ज़ाम की, तो 2019 का भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।